हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्रैक मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में सिखाऊंगी, लाभ तथा हानि के बारे में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। एक फल विक्रेता ने ₹15 के 6 की दर से केले खरीद कर ₹12 के 4 की दर से बेच दिए। उसका लाभ तथा हानि प्रतिशत हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, देखो 15 रुपए के खरीदे उसने। ठीक है, कितने की दर से? 6 की दर से। और फिर उसने क्या किया, 12 रुपए की दर से उसने 4 केले क्या कर दिए, बेच दिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, इसके गुणा इसके साथ 12 छिका 72 माइनस इसके गुणा इसके साथ 15 चौका 60। हमें क्या करना है, इधर ये माइनस कर देना है और भाग में भी क्या कर देना है 60। क्या कर दिया हमने, आर पार गुणा कर दी। देखो 15 रुपए के की दर से उसने 6 किले खरीदे और 12 रुपए की दर से उसने 4 किले क्या कर दिए, बेच दिए। तो हम क्या करेंगे, 12 छिका 72 और माइनस क्या कर देंगे 15 चौके 60, और वही हम क्या कर देंगे भाग में कर देंगे और गुणा में क्या कर देंगे 100 कर देंगे। 72 में से 60 गए तो हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 12 बचा। 72 में 60 गए 12 और बटे में कितना है हमारा 60, गुणा में कितना है 100। ठीक है, 12 पंजा 60, 5 5 दूनी 10, तो हमारा कितने परसेंट आया, 20% आया। क्या आया हमारा लाभ। तो ऑप्शन सी क्या आया हमारा राइट आंसर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, जो मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करवाया था बिल्कुल सेम है उसकी तरह। देखिए क्या है, एक फल विक्रेता कुछ संतरे ₹10 में 5 की दर से खरीद कर ₹15 में 6 की दर से बेचता है। तो उसका लाभ प्रतिशत हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखो ₹15 की उसने 5 की दर से खरीदी। ठीक है, फिर उसने क्या किया, ₹15 की दर से उसने क्या किया 6 बेच दी। तो अब देखो हम निकालेंगे 15 5, देखो इसके साथ क्या करते हैं हम गुणा, 15 5 74 माइनस 10 सिक्का 60। हमें क्या करना, जो हम यहाँ पे माइनस करते हैं वही हम क्या करते हैं भाग में करते हैं, और गुणा में क्या कर देंगे 100। 75 में से 60 गए तो हमारा कितना बचेगा, ये बचेगा हमारा 15 बटे कितना बचा 60 और गुणा में कितना है 100। तो ये आया हमारा 15 चौके 60, 4 को से भाग देंगे 25 चौका 100, तो 25% हमारा क्या आ गया, लाभ आया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आया हमारा राइट आंसर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखो हमें क्या दे रखा है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर उसे 20% की हानि पर बेचने की तुलना में उसे 60 रुपये अधिक प्राप्त होते हैं। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये क्या करना है हमें बताना है। अब हम क्या करेंगे, देखो उसे 20 रुपये का लाभ हुआ यानी 120। ठीक है, फिर उसने क्या किया, हानि 20 रुपये की हानि पर बेच दिया। तो 20 रुपये की हानि होगी तो उसे कितना हुआ 80% का। ठीक है, अब देखो इनके बीच में उसने क्या किया, जब उसने 20% का लाभ हुआ यानी इसके बीच में देखो क्या है, अब हमारा क्या हुआ, देखो 120 में से 80 गए तो हमारा 40% का उसे क्या हुआ लाभ हुआ। ठीक है, अब हमने मान लिया उसे क्या हुआ, किसी वस्तु को एक्स पर लाभ हुआ 40%, तो हम क्या करेंगे 40% होने पर उसे कितने अधिक प्राप्त होते हैं 60। ठीक है, तो x गुणा 40 का 40% का 100 बराबर कितना है 60 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखो हमें क्या कर दिया, जीरो से जीरो कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, x बराबर है 60 है, इधर देखो ये 10 बचा नीचे ऊपर चला गया और 4 क्या आ गया हमारा नीचे आ गया। अब हम इसको काटेंगे 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 3 6 30 आ गया हमारा। इसको काटेंगे तो हमारा आया 15 15 की 10 से करेंगे तो हमारा कितना आया 150 रुपये।
ठीक है। तो हमारा कितना आया, 150 रुपये का उसे क्या हुआ, क्रय मूल्य होगा उसका। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आया हमारा, राइट आंसर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखो क्या है, यदि 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो तो लाभ प्रतिशत हमें क्या करना है, ज्ञात करना। इसमें अब हम क्या करेंगे, देखो हमने मान लिया, क्या मान लिया, हमें कोई वस्तु का क्रय मूल्य, ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य क्या हम माना हमने 1 है, ठीक है। फिर हमने क्या करा, मान लो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 है, तो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना होगा हमारा, 12 रुपये होगा, ठीक है। फिर हमें क्या करेंगे, लेकिन हमें पता है जो 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य है वो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 12 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो ये क्या आया हमारा, 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। इसमें क्या हुआ, देखो उसने क्या किया, 12 की खरीदी और 15 की क्या कर दी, बेच दी, ठीक है। फिर तो इसे लाभ कितना हुआ, 12 की खरीदी कोई चीज और 15 की बेच दी, तो उसे 3% का क्या हुआ, लाभ हुआ, 3 रुपये का, ठीक है। अब हमें क्या निकालना, हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। लाभ प्रतिशत देखो कितना है, लाभ कैसे निकालेगा, लाभ प्रतिशत बराबर है 3, इसमें क्या करेंगे 3 बटे क्रय मूल्य कितना था 12 और गुणा में क्या कर देंगे हम 100 कर देंगे, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, तो 25% का उसे क्या हुआ, लाभ हुआ। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या आया हमारा, राइट आंसर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। देखो क्या है, एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है। क्रय मूल्य से क्या 20% अधिक अंकित करता है मूल्य, तो अंकित मूल्य पर क्या करता है, फिर वो 10% की क्या करता है, छूट करता है। तो उसका लाभ प्रतिशत हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमने माना क्रय मूल्य क्या है, देखो इसका हमने माना कोई किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपये है, ठीक है। तो अंकित मूल्य क्या होगा, अंकित मूल्य क्या होगा हमारा, तो मान लो हमने क्रय मूल्य 100 रुपये, ठीक है। उसके बाद तो अंकित मूल्य कितना आया हमारा, अंकित मूल्य हमारा 120 रुपये होगा। कैसे होगा, देखो इन्होंने क्या कहा है, क्रय मूल्य है जो 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है। यानी क्रय मूल्य से अगर हमारा क्रय मूल्य 100 रुपये है तो हमारा जो अंकित मूल्य है वो 20% अधिक है, तो हमारा अंकित मूल्य कितना हुआ, 120 रुपये हुआ। फिर हम क्या करेंगे, देखो विक्रय मूल्य कैसे निकाला जाता है, विक्रय मूल्य बराबर है, ये निकलता है हमारा अंकित मूल्य का, फिर देखो अंकित मूल्य पर 10% की क्या कर देता है, छूट कर देता है। अब देखो हमारा अंकित मूल्य कितना था, 120 था, ठीक है, क्या था 120 रुपये। फिर इस पे क्या करता है वो 10% की छूट कर देता है, यानी 90% रह गया, ठीक है। तो अब हम इसको निकालेंगे, 120 गुना में 90 बटे कितना आया हमारा 100 आया, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, तो 12 निमा कितना आया 108 रुपये। अब उसे देखो तो इन्होंने क्या कहा है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। अब देखो हमने कोई चीज खरीदी है 100 रुपये में, ठीक है, लेकिन विक्रय मूल्य क्या निकाला हमने 108 रुपये, यानी उसे कितने % का लाभ हुआ, 8% का। तो हम यह क्या लिखेंगे, लाभ प्रतिशत कितना आया हमारा, लाभ प्रतिशत आया हमारा 8%। तो ऑप्शन नंबर बी क्या आया हमारा, राइट आंसर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है।
देखो क्या दे रखा है, एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% की क्या कर देता है, छूट कर देता है। उसे 8% लाभ कमाने हेतु अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा। हमें इसका मतलब क्या निकालना है, हमें अंकित क्रय मूल्य निकालना है। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, ठीक है, हमें पता नहीं है, माना हमने क्रय मूल्य कितना है, हमने क्रय मूल्य 100 रुपये क्या कर लिया, मान लिया, ठीक है। तब इन्होंने देखो, इन्होंने क्या कहा है, यदि उसे 8% लाभ कमाने, तो जब वो 8% लाभ कमाएगा तो हमारा विक्रय मूल्य क्या निकला है, देखो विक्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 108 आ गया। कैसे आया, क्योंकि हमें 8% का लाभ कब होगा, जब हम कोई चीज 100 रुपये में खरीद देंगे और 108 रुपये में क्या कर देंगे, बेच देंगे। तो ये क्या है, हमारा विक्रय मूल्य है। तो हमने मान लिया, क्या माना हमने, अंकित मूल्य क्या है, अंकित मूल्य हमने x मान लिया, ठीक है। क्या मानना हमने, अंकित मूल्य x। तो आगे देखो इन्होंने क्या कहा, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखना होगा अगर अंकित मूल्य पर 10% की क्या हो रही है, छूट हो रही है। अब हम देखो हमने क्या किया, अंकित मूल्य x मान लिया, ठीक है। तो इन्होंने क्या कर रखा है, अंकित मूल्य जो ये x है इसके ऊपर कितने परसेंट की छूट करके है, 10% की। तो कितना आया, देखो 90% आ गया, ठीक है। तो हमारा विक्रय मूल्य बराबर होता है, विक्रय मूल्य कितना है, 108 रुपये। तो x बराबर है 90/100 बराबर कितना है, 108। 0 से 0 कैंसिल, तो x बराबर कितना आया, 108। क्या है, देखो 108 हमारा 10 9 नीचे चला आएगा और 10 हमारा क्या है, ऊपर चला आएगा। तो ये कितना आया हमारा, 9 एकम 9, 9 दूनी 18। तो ये आया हमारा 120 रुपये। क्या है, ये आया हमारा अंकित मूल्य, कितना आया, 120 रुपये, क्योंकि x क्या मानना था हमने, अंकित मूल्य मानना था, ठीक है। तो अंकित मूल्य हम क्या करेंगे, कोई भी चीज अपने आप में एक फिक्स प्राइस कितना होता है, उसका 100 होता है, ठीक है। अब देखो जब क्रय मूल्य 100 है तो हमें क्या करना है, देखो हमारा अंकित मूल्य कितना निकल के आया, 120। तो हमें क्या करना होगा, जो अंकित मूल्य है क्रय मूल्य से 20% अधिक रखना होगा। तो हमारा अंकित मूल्य कितना आया, 120 है। तो कितने परसेंट अधिक है, 20% अधिक है। तो राइट आंसर क्या आ गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी। क्या है, जो हमारा अंकित मूल्य है, हमारा जो ये क्रय मूल्य है 100 रुपये से कितने अधिक रखना होगा, 120 है ना, मतलब 20%, ठीक है। तो हमारा 20% हमें क्या करना होगा, अधिक रखना होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 3 क्रमागत बट्टों 20%, 10% तथा 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। हमें ये क्या करना है, ज्ञात करना। हमने माना अंकित मूल्य कितना है, देखो हमने मान लिया x है, ठीक है, कितना है, x है। उसके बाद देखो हम क्या करेंगे, वस्तु का विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य हमने क्या किया, अंकित मूल्य हमने 100 रुपये मान लिया, ठीक है, क्योंकि कोई भी चीज होती है, कोई वस्तु होती है, उसका फिक्स प्राइस कितना होता है, हम 100 मानते हैं। तो विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, देखो हमें क्या किया, 100 पे जो ये अंकित मूल्य 100 पे, इन्होंने क्या किया, 3 बट्टे क्रमागत बट्टे हैं, जो एक है 20%, तो क्या होगा इसका हमें निकालना है 80%, ठीक है। उसके बाद कहा इन्होंने 10% और निकालो, फिर इसका हम क्या निकालेंगे, 100 में से 10 गए 90%, फिर 5% निकालेंगे तो हमारा कितना आएगा, 95%। उसके बाद देखो हम निकालेंगे तो कितना आया हमारा ये, 100 गुना में 80/100, फिर कितना है, देखो 90 करेंगे तो 90/100, और उसके बाद 95 करेंगे तो 95/100। 100 के साथ ये 100 कैंसिल, ये 100 इनके साथ कैंसिल। तो अब हम देखो इसको काटेंगे, इसको 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 निम 45, 5 दूनी 10, 20 आ गया हमारा। फिर हम इसको क्या करेंगे, अब 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 पंजे 10,
तो अब हम क्या करेंगे, इसकी दोनों में 18 की 19 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 342 और बटे कितना बचा हुआ है 5। अब हम इसको काटेंगे तो ये आएगा हमारा 5 31, 5 8 40, बचा 2 तारा 0, सॉरी 5 का 20। तो ये आया हमारा 68.40 रुपये। ठीक है, तो ये क्या आया हमारा विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना आया हमारा, ये आया 68.40 रुपये। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करना है, फिर उन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि समतुल्य बट्टा क्या होगा। अब देखो हम 100 में से निकाल रहे हैं तो 100 माइनस हमारा कितना आया 68.4%, हम इसमें से माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 31.6%। ये क्या आया हमारा समतुल्य बट्टा आ गया। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आया हमारा राइट आंसर आ गया। देखो हमें क्या दे रखा है, एक कमीज का अंकित मूल्य रुपये 600 है। 2 क्रमागत बट्टे देने के बाद इसका मूल्य रुपये 432 है। यदि दूसरा बट्टा 10% हो तो हमें क्या करना है, पहला बट्टा निकालना है। तो सबसे पहले देखो हम क्या करेंगे, माना हमने पहला बट्टा मान लिया। पहला बट्टा क्या है, हमने x% मान लिया। ठीक है, तो तब क्या हुआ, देखो तब हमने कितने पे किया है, 600 रुपये पे। ठीक है, 600 पे करेंगे, ये क्या है हमारा पहला बट्टा है। फिर इसका अब हम देखो क्या निकाल लेंगे, तो इस पे बट्टा लगाएंगे तो हमारा कितना आएगा, देखो तो हम 100 में से करते हैं ना, तो 100 माइनस कितना आया हमारा x%। ठीक है, फिर इन्होंने क्या कहा है, तो दूसरा बट्टा कितना है हमारा 10%। 10% पे कैसे निकलेगा, तो हम क्या करेंगे गुणा 10%, यानी 100 में से 10 गए 90% हमारा क्या होगा, ये होगा। तब जाके हमें कितना प्राप्त होता है, इसका मूल्य 432 रुपये। ठीक है, देखो पहला बट्टा हमने x मान लिया, हम बट्टा क्या करते हैं 100 में से क्या कर देते हैं, माइनस करते हैं। तो कितने पे किया है, 600 रुपये पे। ठीक है, यानी कितना आया, देखो 600 गुणा, लेकिन पहला बट्टा हमने x मानना है तो 100 में से माइनस करेंगे ना, तो कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा 100 माइनस x बटे कितना आ गया 100। यहाँ तक ठीक है। इसका फिर हमने क्या कर लिया, दूसरा बट्टा एक और लगा दिया 10% का। तो अब देखो 100 में से 10 गए तो कितना आया हमारा 90%, यानी 90/100। तब जाके इसका मूल्य हमें कितना है, इसका मूल्य है 432 रुपये। ठीक है, अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हमारा देखो 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, तो इधर क्या बचा हमारा 2 3 6, 2 पंजे 10। तो ये बचा हमारा, देखो इसको 3 27, एक तो बचा हमारा 100 माइनस x और एक बचा हमारा गुणा में 27/5। ठीक है, और बराबर कितना है हमारा 432 है। तो 100 माइनस x को इधर रखो, इसको उधर लेके जाएंगे कितना आएगा हमारा, ये आएगा हमारा देखो 432, और इधर देखो 5 भाग में उधर जाके इसके साथ गुणा में, और नीचे कितना है 27। ठीक है, अब देखो कितना आएगा, ये इसको काटने के बाद हमारा 16 गया, 16 पंजा कितना आया हमारा 80। ठीक है, अब देखो x को इधर रखो तो क्या होगा हमारा 100, उसको इधर ले आओ तो -80, तो हमारा कितना आया 20%। तो पहला बट्टा हमने क्या माना था, x माना था, तो पहला बट्टा कितना आया हमारा 20%। ये क्या आया हमारा राइट आंसर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है, 3 क्रमागत बट्टों 30%, 20% और 5% के समतुल्य बट्टा क्या होगा। हमने मान लिया कि अंकित मूल्य कितना है 100 रुपये है। ठीक है, तो अंकित मूल्य कितना माना हमने, अंकित मूल्य हमने 100 रुपये क्या कर लिया, मान लिया। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, देखो रुपये 100 का, जो ये 100 रुपये है, इन्होंने क्या इसका 30% बट्टा यानी 30%, फिर इसका 20% बट्टा
सॉरी, देखो क्या करना है इसमें, 30% बचता है तो यानी कितना आएगा, 70% बचेगा। यहाँ तक ठीक है। फिर इन्होंने क्या कहा, 20% तो कितना आएगा, 80%। फिर कहा इन्होंने 5% तो कितना आएगा, 95%। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद देखो इसमें क्या करेंगे, देखो 100 गुना 70/100 गुना 80/100 गुणा 95/100। ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो इस 2 जीरो के साथ कैंसिल। अब कितना आया हमारा, अब देखो 5 एकम 5, 4 5 निम 45, 5 दूनी 10, फिर 4 दूनी 8, 4 पंजा 20, 7 दूनी 14, 14 की अब हम 19 से गुणा करेंगे। ये कितना आया, देखो ये आया हमारा गुणा करके 266/5। अब हम इसको काटेंगे तो हमारा आएगा 53.20। तो ऑप्शन नंबर देखो कितना है, ऑप्शन नंबर। अब हमें क्या करना है, देखो ये तो क्या है, हमारा विक्रय मूल्य है, लेकिन हमें क्या निकालना, क्या है, समतुल्य बट्टा निकालना। समतुल्य बट्टा कैसे निकलता है, 100 में से हम क्या कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। तो माइनस करने के बाद ये आएगा हमारा 46.80 रुपये। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या है हमारा, राइट आंसर आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अब देखो इसमें क्या देखा हमें, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। ठीक है तो 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो अब हम देखो इसमें क्या करेंगे, हमने मान लिया अंकित मूल्य। ठीक है, क्या माना हमने, अंकित मूल्य मान लिया 100 रुपये। ठीक है, तब क्रय मूल्य कितना होगा हमारा, क्रय मूल्य देखो 20% अंकित मूल्य पर क्या है, 80% है यानी 20। तो हमारा विक्रय मूल्य कितना हुआ, विक्रय मूल्य हुआ हमारा 80 रुपये। तो बट्टा कितना है, देखो बट्टा इन्होंने क्या कर रखा है, 12% का बट्टा। तो विक्रय मूल्य क्या आया हमारा, विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं हम, देखो माइनस क्या कर देते हैं 12। ठीक है, तो 100 माइनस 12 ये आया हमारा 88 रुपये, क्या है हमारा विक्रय मूल्य। और क्रय मूल्य कितना था हमारा 80 रुपये। तो 8% का हमें क्या हुआ, देखो यहाँ पे लाभ हुआ 8% का। तो लाभ निकालेंगे हम, लाभ कितना हुआ हमें 8% का। लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, लाभ प्रतिशत निकालते हैं हमें लाभ बटे कितने पे हुआ है, क्रय मूल्य कितना है 80 रुपये है, और गुणा में कितना है 100। यहाँ तक ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। अब देखो ये कितना आया हमारा, ये आया हमारा 8 से 8, तो ये आया हमारा 10% क्या हमारा। ठीक है, देखो क्या किया इसमें हमने, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। ठीक है, 80% है ना, तो क्रय मूल्य कितना आया हमारा 80 रुपये। यहाँ तक ठीक है। अंकित मूल्य कितना माना हमने, 100 रुपये माना। तो हम विक्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, 100 में से हम क्या कर देते हैं, जो बट्टा परसेंट होता है कितना है 12% है, तो -12 कर देंगे। तो कितना आया हमारा 88 रुपये। यहाँ तक ठीक है। 88 आया, तो हमने कोई वस्तु 80 रुपये की खरीदी है, और 88 रुपये में हमने क्या कर दी, बेच दी। तो हमें कितने का लाभ हुआ, 8 का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं, 80 लाभ बटे कितना आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 80 गुणा में 100, 0 से 0 कैंसिल, 8 से 8, तो हमारा कितना आया 10% क्या आ गया हमारा लाभ प्रतिशत होगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।